थाना भवन विधानसभा क्षेत्र की एकता यात्रा एफडी पब्लिक स्कूल गढ़ीपुख्ता से शुरू होकर मालिंडी के आदर्श जनता इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा में हजारों नागरिकों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। सुरेश राणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। सरदार पटेल ने भारत को एक सूत्र में जोड़कर नया हिंदुस्तान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में हाईवे और डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से विकास की गति बढ़ेगी। सुरेश राणा ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां आतंकवादियों का समर्थन करती हैं। उन्होंने उत्तर सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब देश की सेना बहादुरी से दुश्मनों का सामना करती है, तब ये पार्टियां आतंकवादियों और विदेशी ताकतों के पक्ष में खड़ी होती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी उत्तर प्रदेश में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ मुकदमों को कम करने की मांग की गई थी। सुरेश राणा ने कहा कि जनता अब देश और प्रदेश की सुरक्षा, विकास और नेतृत्व को महत्व देती है और इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। जी का बुलडोजर किसे किसे पसंद है? बोलो जरा, ये योगी जी का बुलडोजर किसे किसे पसंद है? सबको है ना। और उसका कारण है, मैं अभी कल ही आ रहा था, रात के 12 बजे शाम ने एक कार्यक्रम से लौट करके कार्यक्रम में गया, दोबारा फिर एक कार्यक्रम से जब वापस आया, रात के 12 बजे स्कूटी पर 2 बहनें जा रही हैं। उनसे पूछते हैं, रात के 12 बजे एक चला रही है, एक पीछे बैठी है, रात के 12 बजे है तो डर नहीं लगता? तो वो बोलती है, अब तो मोदी और योगी की सरकार है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारे पैसे को लूट करके फंक्शन होते थे वहां तमाम तरह के, अब 8 साल में कोई नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि आप सब आशीर्वाद बना के रखो। इस थाना भवन विधानसभा को हम हिंदुस्तान की सबसे सुंदर विधानसभा बना के छोड़ेंगे, ये आपके बीच में कहने के लिए आया। मैं आप सबका, अपने जिले के पदाधिकारियों का, यात्रा के संयोजक का, मंडल योगी जी ने शानदार काम किया सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर के। इसलिए जब पाकिस्तान ने हिमाकत करने की कोशिश की, आतंकवादियों ने एक बहुत ही निंदनीय घिनौना काम किया, तो मोदी जी ने कहा पूरा देश एक साथ खड़ा है। लेकिन हमारी बेटियों को ऑपरेशन की कमान दी और हमारी बेटियों ने ही पाकिस्तान को घर में घुस करके सबक सिखाने का काम किया। ये हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की ताकत। बोलो, ऑपरेशन को लीड हमारी बेटियां कर रही थी कि नहीं कर रही थी? जरा हाथ उठा के बोलो, कर रही थी कि नहीं कर रही थी? आज हमारी देश की बेटियां किसी से पीछे हैं क्या? ये आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने मात्र शक्ति के सशक्तिकरण को और मजबूत करने का काम किया है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज भी कुछ ताकतें हैं जो विखंडन चाहती हैं, आज भी कुछ ताकतें हैं जो कोशिश करती हैं देश में इस तरह का माहौल खड़ा कर दें। कोई कहता है वोट चोरी कर रहे हैं, कोई आतंकवादियों की भाषा बोलता है, कोई भाषा बोलता है पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ा हो जाता है। तो जरा संकल्प करके सारे बोलो, हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? बोलो, खड़े हैं कि नहीं खड़े? तो जो सेना की बहादुरी पर सवाल खड़ा कर रहे थे, आप सब बोलो, ठीक कर रहे थे क्या? बोलो, ठीक कर रहे थे क्या? अरे हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े थे, जिसका बेटा जवान सेना में हो उस मां से पूछो, वो बॉर्डर पर खड़ा था, वो लाहौर में घुसकर, कराची में घुसकर वो बम मार रहा था और कांग्रेस के लोग सबूत मांग रहे थे। मेरे से किसी ने पूछा, ये कांग्रेस के लोग सबूत मांग रहे हैं, ये सपा के लोग सबूत मांगते हैं, तो मैंने कहा अब की बार कोई हमारी बहन ऑपरेशन के लिए जाएगी, कोई हमारा अभिनंदन जैसा नौजवान जाएगा ऑपरेशन के लिए, सेना का मजबूत जवान, तो इन्हें भी जरा नीचे बांध करके ले जाना, ये भी देख लेंगे कि घटना सच्ची है, ऑपरेशन के झूठा। आप बोलो, सेना पर सवाल खड़ा करना सही बात है क्या? इसलिए सरदार पटेल ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
कराची में क्या बोला था? सुना था आपने? क्या बोला था? इससे बेहतर होता कि मुझे भी उठा लेता। ये बम थे आपके जवानों के, ये ताकत थी आपके जवानों की। और मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं 2-4 साल बस इंतजार करना पड़ेगा, बड़ी बात नहीं है। अभी हम और सड़क लेके आ रहे हैं, शामली से गोरखपुर, अभी मेरठ जो अंबाला, थाना बौन से अंबाला बन रही है। हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में डिफेंस कॉरिडोर बन जाए। वो दिन दूर नहीं कि शामली का बना हुआ बम कराची में आतंकवादियों के हौसलों को तोड़ने का काम करेगा, वो दिन दूर नहीं। अच्छा बोलो, कौन कौन चाहता है शामली में शानदार बम बनना चाहिए? देश की रक्षा के लिए बनने वाला, वो वाला नहीं जो देश की रक्षा वाला, वो जो आतंकवादियों के कैंप को नष्ट करता है। और वो अब जो तोप कहां बन रही है आपकी, सबसे ज्यादा कौन सी तोप पॉपुलर हुई है? ब्रह्मोस। कहां बन रही है मिसाइल? बोलो कहां बन रही है? वो लखनऊ में बन रही है। आज आपका एयरक्राफ्ट वो भारत में बन रहा है। 136 वंदे भारत। लोगों की मांग थी यहां से लखनऊ जाते परेशानी होती है, इसलिए सहारनपुर से वंदे भारत शुरू हो गई, सहारनपुर से लखनऊ तक। और बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि शामली से लखनऊ तक भी हमारी वंदे भारत चलना शुरू हो जाए। मोदी का संकल्प है देश को दुनिया में नंबर 1 पर ले जाना। योगी जी का संकल्प है उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 पर रखना। और मित्रों, हमारा सबका संकल्प है, जरा बोलो मदद करोगे कि नहीं करोगे, कि जिले को उत्तर भारत का नंबर 1 जिला बना करके खड़ा कर देगा। आप बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, 8 साल में परिवर्तन दिखाई दिया है कि नहीं दिया है? सर, जो यात्रा निकली गई, क्या यात्रा थी और क्या इसका उद्देश्य है? इस देश के लौह पुरुष, प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, श्रद्धेय सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर गांव-गांव, शहर-शहर यात्राएं निकल रही हैं। आज थानाबोन विधानसभा की उत्तर प्रदेश में जनपद शामली की एक शानदार यात्रा का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में हमारे युवा, बहनें, किसान, नौजवान सबने इस यात्रा में सहभागिता की। गांव-गांव में एक शानदार उत्साहवर्धक एक स्वागत के कार्यक्रम हुए। कहीं जलपान, कहीं भोजन, कहीं स्वागत, कई बहनें खड़ी हैं, कहीं किसान खड़े हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। एक शानदार भाव विभोर करने वाला नज़ारा आज यात्रा के स्वागत में हम लोगों ने देखा। मैं पूरे क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सरदार पटेल जी ने कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना सरदार पटेल ने देखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे पूर्वोत्तर से लेकर के सारे बॉर्डर मजबूत करना हो, चाहे दुनिया में भारत की ताकत को सशक्त खड़ा करना हो, चाहे अर्थव्यवस्था में 12वें नंबर से और 4थे नंबर पर ला करके देश को खड़ा कर देना हो, चाहे सबका साथ, सबके विकास का मूल मंत्र हो, चाहे देश में उत्साह का वातावरण हो, चाहे अपनी सेना का आज पूरी दुनिया लोहा मानती है, चाहे सेना की मजबूती हो, हर विषय पर सरदार पटेल की जो हमारा संदेश है, उस संदेश को पूरा करने का काम इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिस तरह का शानदार माहौल उत्तर प्रदेश को दिया गया है, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आदरणीय सरदार पटेल जी के सपनों को साकार करने का काम हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और सभी ने संकल्प लिया है, हाथ उठा करके उत्साह के साथ सभी ने कहा है कि जो सपना सरदार पटेल ने देखा था, एक सशक्त भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, एक अखंड भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब एक साथ मजबूती के साथ हमेशा चलते रहेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। एक शानदार विशाल जनसभा की सफलता के लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
पार्टी के सांसद हैं सहारनपुर के, उन्होंने जो दिल्ली में आतंकवादी घटना में विस्फोट किया था डॉक्टर ने, उसको भटका हुआ नौजवान कहा। ये कांग्रेस के लोग ये लगातार आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। जब सीमा पर आतंकवादी अपने नापाक हरकतें कर रहे थे और भारत की सेना ने कराची में, लाहौर में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया था, तब भी ये लोग आतंकवादियों की भाषा बोलने का काम कर रहे थे। जब जब अवसर लगता है, ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये आतंकवादियों से मुकदमे वापस की सिफारिश करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो ऐसे आतंकवादी जिन्होंने बम विस्फोट किए थे, ऐसे आतंकवादी जिन्होंने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया था, उनसे मुकदमे वापस लेने की सिफारिश उत्तर प्रदेश की सरकार ने की थी। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ठुकरा दिया था सिफारिश को। बाद में उन सबको 20-20 साल की सजा हुई। तो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इंडी गठबंधन, ये तमाम लोग आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं और उसी का तो परिणाम है कि आज पूरा देश इनके खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा हो गया है। और आपने देखा होगा कहीं भी चुनाव होता है तो देश एकमत हो जाता है। चूंकि भाजपा का विरोध करते करते इन्होंने देश का विरोध करना शुरू कर दिया है, आतंकवादियों का समर्थन करना शुरू कर दिया है, आतंकवादियों की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। इसे इस देश की जनता ने, महान जनता ने मुंह तोड़ जवाब इन्होंने हमेशा दिया है और उनकी ऐसी ही मानसिकता है। वो हमेशा आतंक की भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके इस प्रकार के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे।